हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज सेट का 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सेट जो पढ़ने वाले हैं 1.2 सेट यानी समुच। हम लोग 1.1 जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जब तक हम लोग बेसिक बातें जब तक कुछ नहीं बातें समझेंगे जब तक हम क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है रिक्त समुच। रिक्त समुच किसे कहते हैं? डायपैटी सेट। एक समुच जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच या शून्य समुच कहते हैं। जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, माने कोई भी जो हम अवयव हम लिखते हैं मझले ब्रैकेट के अंदर उसमें एक भी अवयव अगर नहीं आए उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य समुच या रिक्त समुच। ठीक है, समुच को हम फाई के द्वारा अथवा महिला ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि माना कि एक से बराबर जो कि बीच के क्या है प्राकृत संख्या है, जो है कि एक से बड़ और दो से क्या है छोटा है। तो एक से बड़ और दो से छोट कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर, इसको हाई से डोनेट हम कर सकते हैं, इसलिए कि एक से बड़ और दो से छोट कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, महिला ब्रैकेट से भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच बोलेंगे। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच बोलते हैं। आगे देखते हैं कि समान समुच। समान का मतलब बराबर, इक्वल सेट। क्या हो? जो दोनों क्या हो बराबर हो, ए तथा बी दोनों क्या अवयवों की संख्या समान हो। तो दो समुच ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, उसे हम क्या बोलते हैं? समान समुच बोलते हैं। अब समझते हैं कि माना कि ए में कितना अवयव है, यहाँ पर 1 2 3 4 और बी में भी कितना है 1 2 3 4। अब इसमें ये देखेंगे कि ए और बी कैसे समान होगा। जिसमें जितना अवयव की संख्या इसमें भी समान है, इसमें क्या है समान है, इसमें भी 4 संख्या है और इसमें भी क्या है 4 अवयव है। इसमें भी देखते हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। आगे पीछे अवयवों की संख्या भी सेम हो और समान संख्या भी होनी चाहिए। से एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर, इसमें देते हैं 1 2 3। ठीक है, और बी भी दे देते हैं, 2 को 1 दे देते हैं और 2 दे देते हैं और 2 को 3 दे देते हैं। ये आपसे अगर कोई पूछ दिया कि समान समुच है, अब सीधे से बोल दीजिए कि हाँ है। इसलिए कि कभी भी जब हम समुच को लिखते हैं तो कोई रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी संख्या एक बार ही लिखते हैं। तो इसमें एक कितना है 2 बार है तो इसको एक बार लिख सकते हैं, इसको 2 तो अकेला ही है और 3 कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पर 3 एक बार हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी समान हो गया और ये भी क्या हो गया यहाँ पर समान हो गया। तो कोई भी मतलब ब्रैकेट के अंदर जो समुच को हम लिखते हैं तो कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे समान समुच हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि परिमित तथा अपरिमित। परिमित एक समुच जो रिक्त है, एक समुच जो कि रिक्त है अथवा जिसकी अवयवों की संख्या क्या हो निश्चित हो। जो रिक्त समुच है वो तो परिमित समुच है ही, जिसमें जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच बोलते हैं। जो कि रिक्त समुच है वो भी एक परिमित समुच होगा, जिसकी अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो भी क्या होगा? एक परिमित समुच होगा, समुच कहलाता है। अन्यथा समुच अपरिमित कहलाता है, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होगी तो वैसे समुच को हम अपरिमित बोलेंगे, और जो अवयवों की संख्या जो निश्चित होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यदि W सप्ताह के दिनों का समुच है तो W परिमित है। जो सप्ताहों का जो समुच होगा वो क्या है? निश्चित है। इसलिए कि हम लोग को पता है कि सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 दिन ही होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये परिमित समुच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन कि मान लीजिए कि इस समीकरण जो x² - 16 बराबर 0 के हल समुच है तो s परिमित है। तो हल करके हम देख लेते हैं कि x² माइनस कितना है 16 बराबर यहाँ पर 0 है।
तो यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं ना √16 और प्लस और माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कोमा -4। तो ये क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा, इसलिए कि संख्या क्या है निश्चित है, परिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना, हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, किसी भी रेखा पर मान लेते हैं एक रेखा ले लिए, इस पर एक बिंदु निश्चित करते हैं। ठीक है, समुच्चय है जो जी का अपरिमित समुच्चय है। क्या अपरिमित समुच्चय है कि एक रेखा पर कितने हम बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है यह एक अपरिमित समुच्चय है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का 1.2 का प्रश्नावली देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसमें से ये बतलाना है कि इसमें से रिक्त समुच्चय का कौन सा उदाहरण है। रिक्त समुच्चय हम अभी पढ़ा है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो एक भी ना हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय बोलेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो पहले नंबर 2 से भाज्य, तो जिसे मान लेते हैं विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट बहुत सारा संख्या हो जाएगा। 2 से क्या होगा विभाज्य होगा नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा, माने एक भी संख्या क्या हुआ यहाँ पर नहीं हुआ, ये क्या हुआ एक रिक्त समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर रिक्त समुच्चय हो गया यहाँ पर, है ना, ये एक रिक्त समुच्चय है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या देखते हैं तो कितना होता है 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे रिक्त समुच्चय यहाँ पर नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है ना। चलिए नंबर 3 देखते हैं, x एक प्रकृत संख्या है जो 1 से बड़ और 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो ऐसा कोई भी संख्या ही नहीं है जो 5 से क्या हो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो बड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। ये क्या हो गया यहाँ पर रिक्त समुच्चय, ये जो हो गया यहाँ पे रिक्त समुच्चय। देखते हैं समानांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु। तो मान लेते हैं कि हम कोई भी इस तरह से रेखा ले लेते हैं, है ना, कोई भी, और इस पे क्या दिया है कि समानांतर रेखाओं का घनिष्ठ बिंदु। तो इसमें कोई भी बिंदु क्या होगा वो घनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए क्या है ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित किसे बोलते हैं, जो अवयवों की संख्या क्या होती है निश्चित होती है उसे हम परिमित समुच्चय बोलेंगे, या जो अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती उसे क्या बोलते हैं अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो जो वर्ष का महीना होगा वो तो फाइनली होगा जनवरी से लेके कहाँ तक हो जाएगा दिसंबर तक। तो क्या होगा यहाँ पर ये परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमित हो जाएगा, है ना, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसमें दिया है कि 1 2 3 डॉट 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 दिया हुआ है, तो इसमें कहाँ तक संख्या है ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर अपरिमित संख्या हो जाएगा, अपरिमित क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर क्या है कोई संख्या निश्चित ही नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 99 100 तक क्या है परिमित है, इसलिए क्या है निश्चित है, 1 से लेके यहाँ तक 100 तक ही है, तो परिमित यहाँ पर परिमित समुच्चय है। चलिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से जो धन पूर्णांक होंगे तो 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, डॉट 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 कहाँ तक बहुत सारा संख्या हो जाएगा। तो क्या है संख्या इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा अपरिमित समुच्चय होगा। इसमें दिया है कि 99 से छोट अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, है ना, 3 के बाद 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या है निश्चित, यहाँ पर हमको पता है कि 99 से क्या होनी चाहिए 99 से छोट, तो 99 से क्या होनी चाहिए
छोट होनी चाहिए। तो यहाँ जो संख्या होगी क्या होगी, यहाँ पे निश्चित होगी, इसलिए क्या है यहाँ पर परिमित समुच्च होगा। क्या होगा यहाँ पर परिमित समुच्च होगा, परिमित समुच्च होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समुच्चों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। फिर वही बात है, दिया है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्च। तो एक्स अक्ष का जो समानांतर रेखा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई डैश होगा, यहाँ पर वाई। एक्स अक्ष के समानांतर इसमें हम कितना रेखा खींच सकते हैं, कितना रेखा हम लोग खींच सकते हैं, है ना। दिया है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्च परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो ये क्या होगा अपरिमित होगा। क्या होगा यहाँ पर अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। क्यों होगा, इसलिए कि संख्या निश्चित यहाँ पर नहीं है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च, हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके एक से लेके डॉट डॉट कहाँ तक होगा, यहाँ तक जेड तक होगा। नीचे संख्या है कि यहाँ पर 26 ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पर परिमित समुच्च हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा परिमित, ये जो होगा आपका परिमित हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया कि उन संख्याओं का समुच्च जो 5 के क्या है गुणज है। तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट 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 क्या बहुत सारा हो जाएगा। तो संख्या क्या है अनिश्चित है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अपरिमित, अपरिमित, यहाँ पर अपरिमित हो जाएगा, है ना। चलिए याद है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च क्या है एक निश्चित है, बाकी बहुत में है, बहुत सारा है, जानवरों की जो संख्या बहुत में है, इसलिए क्या है यह संख्या जो निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमित समुच्च हो जाएगा, परिमित समुच्च होगा। चलिए नंबर 5 देखते हैं कि मूल बिंदु से 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर मूल बिंदु दे दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वृत्त इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत सारा जो होएगा वृत्त होगा। तो ये क्या है संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पर अपरिमित हो जाएगा, यहाँ पर अपरिमित, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्च हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। ए के बराबर बी है, चलिए हम लोग देखते हैं कि ए के बराबर बी है कि नहीं। इसमें देखिए अवयव की संख्या 4 भी है, इसमें भी क्या है 4 है। अब देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है ना, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी क्या है डी है, और यहाँ भी क्या है डी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ ए बराबर क्या है यहाँ पर बी है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या है 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, 8 भी है यहाँ पर, इसमें 12 है, वैसे इसमें 12 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर बी यहाँ पर क्या है नहीं है। चलिए इसमें हम देखते हैं इसमें भी 2 है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो समधन पूर्णांक जो क्या है 10 से छोट या बराबर, तो छोट या बराबर कौन कौन सा संख्या हो सकता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद कितना है 10 है, 2 4 6 8, इसमें भी 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी ए बराबर क्या होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 5 हम देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की संख्या जो 10 का क्या है गुणज है। तो 10 का जो गुणज होगा, 10 का जो गुणज होगा तो क्या होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, यहाँ पर 40 होगा, 50 होगा, यही ना होगा, डॉट डॉट आगे तक होगा, है ना, डॉट डॉट बहुत आगे हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो बी है, यहाँ पर यहाँ जो बी है यहाँ पर 10 है, 15 है, 20 है, क्या है 25 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें बी में 15 है, बी में 15 है, बाकी ए में नहीं है। 25 बी में है बट ए में नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर क्या है ए और बी का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतलाना है। ठीक है, इसमें दिया है एक है जो दिया है 2 और 3 दिया हुआ है। इसमें दिया है समीकरण दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। हम लोग ये देखते हैं, तो इसको गुणनफल करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2x और प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 3 2 जोड़ देंगे 5 और 3 2 में गुना कर दिए 6। इसमें से x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच गया x प्लस 2 बराबर यहाँ पर 0। ये जो होगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर जो होगा -3 हो जाएगा, और x प्लस 2 जो होगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसलिए जो क्या है, ये दोनों युग्म क्या निम्नलिखित में समुच्चयों के युग्म समान है, तो समान नहीं है। यहाँ पर a बराबर b नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि e का जो है फ्लोप एक अक्षर है, तो इसको अगर हम लिखेंगे, इसको समुच्चय लिखेंगे तो f लिखेंगे, कोमा o लिखेंगे, कोमा 2 l है ना यहाँ पर, तो एक l लिखेंगे, o लिखा गया तो अब नहीं लिखेंगे और w लिखेंगे। चलिए अभी हम लोग लिखते हैं, तो w कोमा o l और f। अब ये दोनों जो है कि समान है कि नहीं। अवयव की जो संख्या है, देखिए यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, w है, w, o है, o है, l है। ठीक, सब नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कर रहे हैं, समान समुच्चय जो क्या है, बराबर हो। यहाँ पर ए हम देखते हैं कि किसके बराबर है, यहाँ है 2 4 6 8 12, और देखिए तो यहाँ पे 2 4 6 8 12 है, किसी में भी नहीं है, नहीं है। चलिए बी देखते हैं किसके बराबर होगा, 1 2 3 4, इसमें दिया है 1 2 3 4, तो ए बी जो है डी के बराबर है, बी जो है क्या है, डी के बराबर है। अब हम लोग और देखते हैं सी जो है और किसी के बराबर है, नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो ई है जी के बराबर है, ई जो है क्या है, जी के बराबर है।